राम राम एवरीवन, सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, मैं हूं आचार्य अनंत रामदास, उपस्थित हूं एक नई विचारों के साथ। आइए जानते हो विचार क्या है, कैसा है और किस तरह है। कामधेनु योग। राम नाम कलि काम तरु सकल सुमंगल कंद सुमृत करतल सिद्धि जग पग पग परमानंद। इसी प्रकार कामधेनु गौ माता नित्य जैसे दूध दूहने पर अमृत का प्रदान करती है, इसी प्रकार इस व्यक्ति के भी जीवन में और इस व्यक्ति के द्वारा दिव्य कार्यों का समापन और शुरुआत बहुत अच्छा होता है। इसके लिए आपको पूर्ण रूप से वीडियो को देखना होगा। छोटी सी निवेदन है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करिए और जुड़िए, और आप भी कहीं पीछे ना हो जाए, इसके लिए आप पूर्ण रूप से वीडियो को देखकर, अगर आपके घर में, आपके परिवार में या आपके आसपास कोई व्यक्ति हो जिससे आप फायदा उठा सकते हैं, जिसके साथ आप जुड़ के फायदा उठा सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है, कैसा है। 29/3/92 92 29392 कोलकाता से है। तो ये व्यक्ति कामधेनु योग इसको कहा गया। कामधेनु योग कहने का मतलब, और ग्रह योग की थोड़ा जानते हैं कि मिथुन लग्न है, शुक्र और बृहस्पति यहाँ पर विराजमान है, चंद्रमा चतुर्थ में, केतु पंचम में, शनि सप्तम में और सूर्य बुध का नवम भाव में, मंगल दशम, राहु एकादश में। इस प्रकार ग्रह योग है। यह योग कामधेनु क्यों कहलाया, हमेशा ध्यान देने योग्य है। जब भी कभी एकादश भाव का स्वामी दशम भाव में बैठ जाए, दशमस्थ हो जाए, तो उसको कामधेनु योग भी कहा जाता है। या भाग्य भाव की स्वामी यहाँ बैठ जाए। अब रही कितना फलाफल, कितनी परसेंटेज डेवलपमेंट और उन्नति देने के लिए ये बाध्य हो, तो इनकी डिग्री वाइज 30 डिग्री से 12 से 18 डिग्री के बीच की हो, तो वह व्यक्ति एक दिव्य फलों को, दिव्य चीज़ों को, दिव्य वस्तुओं को देने में सामर्थ्य रहता है। नहीं तो असमर्थता प्रदान करता है। इसलिए आइए जानते हैं, इसको कहते हैं कामधेनु योग। मंगल यहाँ अगर 12 से 18 के बीच में, अर्थात मेष राशि है, और मेष राशि का स्वामी यहाँ पर बैठ जाए, बैठ ही गया है, तो ये व्यक्ति चाहे गरीब से गरीब घर में क्यों ना हो, इसके कर्म भाव में कामधेनु योग बनने से ये व्यक्ति जिस दुकान में, जिस मकान में, जिस जगह पर, जिस कंपनी में, जिस बस, मतलब जहाँ पर भी रहेगा, जैसे सुबह शाम गाय का दोहन करने से दूध प्रदान करती है, अमृत प्रदान करती है, उसी की भांति ये जहाँ पर रहेगा वहाँ उत्तर उत्तर वृद्धि, उत्तर उत्तर उत्थान, उन्नति प्रदान करेगा। वो चाहे महिला हो या पुरुष या नपुंसक, ये जन्म कुंडली जिसका भी बने। इसलिए ऐसा व्यक्ति जब पास में हो और उसकी जन्म कुंडली के बारे में अगर आपको नॉलेज हो, तो मेरे विचार से
उस व्यक्ति को नहीं खोना चाहिए, क्योंकि उसका उपस्थिति ही रहना और उस व्यक्ति का उपस्थित रहकर आपके पास किसी कल्प वृक्ष के समान विशाल छाया प्रदान करने वाला है, जो आपकी जीवन में कष्ट, कठिनाई, तड़पने वाला समय, वक्त, इन सब चीजों को यह उस छाया से आपकी रक्षा करेगा, आपके लिए मंगलकारक होगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद हो। ऐसे व्यक्ति को अगर तिरस्कार कर देते हैं, ऐसे व्यक्ति को अगर आप ठोकर मार देते हैं, तो समझ लो कि आप अपने भाग्य को स्वतः पदाघात करके, जैसे रावण ने विभीषण को पदाघात किया था और अपने विनाश का आमंत्रण दिया था, अपने विनाश के बीज को उसी दिन अपनी ही जमीन पर गाड़ दिया था। और इस व्यक्ति की सूर्य बुध का भाग्य भाव में होकर गुरु शुक्र का जो स्वराशिष्ट है, मतलब सूर्य की राशि पर है, ये एक दिव्य चमत्कार और दिव्य, क्योंकि ऐसा योग कम बनता है भाग्य भाव में। बृहस्पति की दृष्टि और शुक्र की दृष्टि सूर्य बुध पर पड़ जाना, यह व्यक्ति कितने भी गरीब घर में जन्म हो, जहां पर एक नमक रोटी की नसीब ना हो, जहां पर जिस माता पिता को एक वक्त की रोटी ना खाने को मिला, मैं तो ये कहूंगा कि यह व्यक्ति किसी अभिशाप बस या उसकी कामना बस इस धरा पृष्ठ पर जन्म लिया है, जो उसकी कुछ ख्वाहिश, कोई इच्छा अधूरी रहेगी और उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए परमात्मा ने उसको भेजा है। क्योंकि ऐसा एक बालक और भी है मेरे पास, जो उसका जन्म 2012 का डेट है, जिसके घर में चावल नहीं रहता था, और उस बालक का जन्म होने के बावजूद ठीक इस तरह ही योग बना है। थोड़ी सी खाली मंगल का परिवर्तन हुआ है, नहीं तो बाकी बहुत जबरदस्त है। एक बहुत गरीब घर में थे, चावल आटा नसीब होना बहुत मुश्किल होता था, मेहनत मजदूरी करके ला के खाते थे, सुबह के लिए बचता नहीं था। और उस घर में आज चावल की बोरियां लगी हैं, गेहूं अनाज की बोरियां लगी हैं। तो बालक को भी मात्र 12-14 साल की उम्र हुआ है। इसलिए इसको कामधन योग कर, क्योंकि कामधन मतलब कामना के अनुसार दे धन। आटा की जरूरत है तो आटा दे, दूध की जरूरत है तो दूध दे, धन की जरूरत है धन दे। और मतलब इच्छा शक्ति के अनुसार, इच्छा के अनुसार फलीभूत होना। और उस इच्छा को पूर्ति के लिए, उस इच्छा की पूर्ति के लिए जब उन माता पिताओं को जानकार हो जाता है, तो ऐसे बच्चों पर तो स्वार्थवश खुद भी प्रेम करता है, और जन्म देने वाला, पालने वाले
वो कैसे इस बच्चे को अप्रिय हो सकते हैं। और आप सबको भी थोड़ा बहुत अनुभूति होगा कि आपके घर में या पड़ोस वालों के घर में या गांव में या सिटी में कभी कभी देखने में ये आता है कि जब एक कंगाल व्यक्ति, दरिद्र व्यक्ति, अभावग्रस्त व्यक्ति एक बच्चे का जन्म लेने के बाद धीरे धीरे उसकी उत्तर उत्तर वृद्धि हो जाती है, तो लोग चकित हो जाते, कल कुछ नहीं था आज ऐसा हो गया, ऐसा क्यों? तो ऐसा है कि ऐसा योग वाला जन्म कोई बच्चा ले लिया है, जिसके कारण आप सबको लग रहा होगा और आप सब देख लिए, जान लिए। तो इसलिए अगर ऐसा कुछ है तो आप भी करिए और आगे बढ़िए। आगे के लिए आगे की वीडियो हम पुनः फिर बनाएंगे और आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। और हमसे जुड़ने के लिए अगर आपके घर में भी ऐसा कोई है तो ज़रूर उसका प्रयत्न करिए और उसके लिए थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जाते जाते कर जाइए, वीडियो को शेयर कर जाइए। आगे पुनः मिलेंगे। राम राम।